नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है अंधकार। इस कहानी की स्टारकास्ट में है पवन कल्याण, अर्जुन देव पूर्व विप्स अधिकारी अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, रवि मोहन कबीर मल्होत्रा क्राइम जर्नलिस्ट, नयनतारा डॉक्टर, मीरा सेन फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, रवि किशन डीजीपी, रघुवीर सिंह ईमानदार लेकिन रहस्यमयी पुलिस अधिकारी, शर्वरी रिया कपूर युवा हैकर और कबीर की सहयोगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी। मुंबई शहर। बारिश की एक अंधेरी रात में शहर के बीचों बीच एक मशहूर उद्योगपति की लाश मिलती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं होती, लेकिन उसकी हथेली पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, अंधकार। पुलिस इसे सामान्य हत्या मानती है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक जज, फिर एक वैज्ञानिक और फिर एक नेता बिल्कुल उसी तरीके से मृत पाए जाते हैं। चारों के हाथ पर वही शब्द, अंधकार। पूरा देश डर जाता है। सरकार केस सौंपती है पूर्व विप्स अधिकारी अर्जुन देव पवन कल्याण को। अर्जुन अपनी तेज बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। वह केस स्वीकार करता है, लेकिन एक शर्त रखता है, मेरे तरीके से जांच होगी, किसी का दखल नहीं। उधर क्राइम जर्नलिस्ट कबीर मल्होत्रा, रवि मोहन इस सीरियल किलर का सच दुनिया के सामने लाना चाहता है। वह पुलिस से पहले हर सुराग तक पहुंच जाता है। शुरुआत में अर्जुन और कबीर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों समझ जाते हैं कि अकेले ये केस सुलझाना असंभव है। जांच में उनकी मदद करती है प्रसिद्ध फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा सेन। नयनतारा। मीरा बताती है, यह कोई साधारण किलर नहीं, ये हर हत्या पहले दिमाग में करता है, फिर असल दुनिया में। इसी बीच कबीर अपनी दोस्त और प्रतिभाशाली हैकर रिया शर्वरी की मदद लेता है। रिया डार्क वेब, सरकारी सर्वर और पुराने रिकॉर्ड खंगालती है। एक रात उसे एक गुप्त फाइल मिलती है, प्रोजेक्ट ANDHKAAR। लेकिन जैसे ही वह फाइल खोलती है, सिस्टम खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद उसके लैपटॉप पर सिर्फ एक मैसेज आता है, अब तुम्हारी बारी। अगले दिन रिया पर जानलेवा हमला होता है। अर्जुन समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। अब अर्जुन समझ जाता है कि दुश्मन उनकी हर गतिविधि देख रहा है। जांच आगे बढ़ती है। चारों मृत लोगों का अतीत खंगाला जाता है। एक चौंकाने वाला सच सामने आता है, 20 साल पहले इन सभी ने एक गुप्त सरकारी प्रयोग में हिस्सा लिया था। उस प्रयोग में कई निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार ने सबूत मिटा दिए थे। डीजीपी रघुवीर सिंह, रवि किशन इस सच को छिपाने की कोशिश करता दिखाई देता है। अर्जुन को उस पर शक होने लगता है, क्या रघुवीर ही कातिल है। इसी बीच एक और हत्या होती है। इस बार पुलिस कमिश्नर मारा जाता है, लेकिन हत्या के समय रघुवीर पुलिस मुख्यालय में मौजूद था। अब शक फिर किसी और पर चला जाता है। अर्जुन अपराध स्थल पर एक अजीब सुराग देखता है। हर हत्या के समय एक पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सक्रिय हुई थी। रिया उस सिग्नल को ट्रेस करती है। लोकेशन मिलती है एक 20 साल पुराना मानसिक अस्पताल। पूरी टीम वहां पहुंचती है। अस्पताल पूरी तरह वीरान होता है। दीवारों पर मरीजों के नाम, जले हुए रिकॉर्ड और एक कमरा जिसमें हर मृत व्यक्ति की तस्वीर लगी होती है, बीच में अर्जुन की तस्वीर भी। अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं। लाउडस्पीकर पर आवाज आती है, स्वागत है अर्जुन। पूरी इमारत जाल बन चुकी होती है। हर कमरे में पहेली, हर गलती पर मौत। टीम किसी तरह बाहर निकलती है, लेकिन अर्जुन समझ जाता है, कातिल उसे व्यक्तिगत रूप से जानता है। मीरा पुराने रिकॉर्ड देखती है। उसे पता चलता है कि अर्जुन के पिता भी उसी गुप्त प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक थे। अर्जुन को पहली बार एहसास होता है कि उसका अपना परिवार भी इस रहस्य से जुड़ा था। उधर कबीर एक वीडियो ढूंढ निकालता है। वीडियो में दिखता है, प्रोजेक्ट ANDHKAR के दौरान सरकार ने मानसिक नियंत्रण की तकनीक पर प्रयोग किए थे, बच्चों पर भी। उनमें से सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह बदल चुका था। अब सबको लगता है कि वही बच्चा आज का सीरियल किलर है। अर्जुन उस बच्चे की तलाश शुरू करता है, लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वह बच्चा कोई और नहीं, डीजीपी रघुवीर सिंह का बेटा था। सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया था। असल में उसे गुप्त प्रयोगशाला में रखा गया, वहीं उसका बचपन खत्म हो गया। रघुवीर रोते हुए सच स्वीकार करता है, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। अर्जुन सोचता है कि अब वह कातिल तक पहुंच गया, लेकिन यही असली धोखा होता है। जिसे सब कातिल समझ रहे थे, वह कई साल पहले मर चुका था। असल मास्टरमाइंड कोई और है। वह उन प्रयोगों का मुख्य वैज्ञानिक था जिसने अपनी पहचान बदल ली थी और वर्षों से परछाइयों में रहकर उन सभी लोगों को खत्म कर रहा था जिन्होंने सच छिपाया था। उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पूरे देश की डिजिटल व्यवस्था को ठप करके अराजकता फैलाना था। आखिरी मुकाबला समुद्र के बीच बने एक गुप्त डेटा सेंटर में होता है। पूरा सेंटर विस्फोटकों से भरा होता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। कबीर सबब बंद करने की कोशिश करता है। रिया पूरी ताकत से सिस्टम हैक करती है। मीरा मास्टरमाइंड की मानसिक चालों को समझकर अर्जुन को सही दिशा देती है। रघुवीर अपने पुराने अपराधों का प्रायश्चित करते हुए टीम की रक्षा करता है और गोली लगने के बावजूद लड़ता रहता है। अंतिम लड़ाई में अर्जुन और मास्टरमाइंड आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। मास्टरमाइंड कहता है, सच कभी मरता नहीं, बस अंधेरे में छिप जाता है। अर्जुन जवाब देता है, और हर अंधेरे का अंत
एक रोशनी से होता है। भीषण संघर्ष के बाद अर्जुन उसे रोक देता है। रिया समय रहते सिस्टम निष्क्रिय कर देती है। डेटा सेंटर बच जाता है और देश एक बड़े साइबर संकट से सुरक्षित हो जाता है। एपिलॉग। प्रोजेक्ट ANDHKAR की पूरी सच्चाई सार्वजनिक कर दी जाती है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। कबीर की रिपोर्ट पूरे देश में न्याय की मांग का प्रतीक बन जाती है। मीरा मानसिक आघात झेल चुके लोगों के पुनर्वास का केंद्र खोलती है। रघुवीर अपने पद से इस्तीफा देकर अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित करने का निर्णय लेता है। अर्जुन एक नया केस स्वीकार करता है, लेकिन इस बार वह जानता है कि हर रहस्य का जवाब सिर्फ सबूतों में नहीं, बल्कि इंसानी मन के अंधेरे में भी छिपा होता है। समाप्त। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।